बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सब स्पेसेस के ही कुछ थ्योरम्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका सब स्पेसेस का सिलेबस थोड़ा सा कवर हो जाएगा। दैन फिर मैं आपको इसके एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगी, वो आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो चलें अब हम अपना नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। लेट यू एंड W be subspaces of a vector space V over a field F, then U intersection W is also a subspace of V। वो क्या कहता है, उसने हमें दो चीज़ें गिवन दे दी हैं कि जो U और W है ये दोनों सब स्पेसिस हैं वेक्टर स्पेस V के, और आपने शो ये करना है कि U इंटरसेक्शन W इज़ आल्सो सब स्पेस ऑफ V। हमने शो करना है कि अगर हम उन दो सब स्पेसिस की इंटरसेक्शन लें तो वो भी एक सब स्पेस आती है V की ही। ठीक है, तो अच्छा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कल दो क्राइटेरियाज़ कराए थे। ठीक है, 1 स्टेप क्राइटेरिया एंड 2 स्टेप क्राइटेरिया। ठीक है, आप उन्हीं में से कोई एक क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसको यूज़ करते हुए आप सब स्पेस प्रूव करेंगे, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जब हम सब स्पेस प्रूव करते हैं तो फिर हम अगर वही क्राइटेरिया यूज़ कर लें तो फिर हमें सब स्पेस प्रूव करने के लिए वो बाकी सारी कंडीशंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ वही दो चीज़ें या वही एक कंडीशन चेक कर ली जाए तो फिर उससे ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो सेट हमारे पास आया है वो सब स्पेस है या नहीं है। ठीक है, चलें, सिंस U एंड W बी द सब स्पेसिस ऑफ V। ठीक है, ये तो हमारे पास सब स्पेसिस हैं तो ये हमने लिख दी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हम सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट जो हैं वो फील्ड में से ले लेते हैं, दो एलिमेंट जो हैं वो उसमें से लेते हैं जिसको आपने सब स्पेस प्रूव करना है। आप चूँकि सब स्पेस जो है वो प्रूफ किसको करना चाह रहे हो, U इंटरसेक्शन W को प्रूफ करना चाह रहे हो ना सब स्पेस, तो आप दो एलिमेंट जो हैं W1 W2 आपने इसमें से लिए हैं। ठीक है, U इंटरसेक्शन W में से। चलें, अब देन अगर अब ये देखें जो आपने ये दो एलिमेंट्स लिए हैं U इंटरसेक्शन W में से, तो जब आपको याद हो अगर आप ये दो एलिमेंट्स जो हैं या एक एलिमेंट आप कहते हो कि इंटरसेक्शन B में मौजूद है, को बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि स्मॉल a जो है वो इस कैपिटल A में भी है और स्मॉल a जो है वो इस कैपिटल B में भी है। जब भी कोई चीज़ आपकी इंटरसेक्शन दो सेट की इंटरसेक्शन को बिलोंग करती है, इसका मतलब वो चीज़ इन दोनों में मौजूद है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर W1 एंड W2 बिलोंग कर रहा है U इंटरसेक्शन W को, तो हम क्या लिखेंगे, W1 W2 बिलोंग्स टू U एंड W1 W2 बिलोंग्स टू W। इसका मतलब ये इसको भी बिलोंग करेगी, U को भी करेगी और W को भी करेगी। ठीक है, और हमें तो पता है कि जो U और V हैं वो दोनों क्या हैं, वो सब स्पेसिस हैं V की। ठीक है, सॉरी इधर W आप लिखेंगे। ठीक है, U एंड W आर द सब स्पेसिस ऑफ V देन बाय यूजिंग द थ्योरम। अगर U और W दोनों सब स्पेसिस हैं V की, तो फिर हम थ्योरम यूज़ कर सकते हैं वो सब स्पेस क्राइटेरिया वाला, 2 स्टेप सब स्पेस क्राइटेरिया वाला। क्या थ्योरम था वो, कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V इज़ अ सबस्पेस ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ़ W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, और ए बी आप F में से लें तो इम्प्लाइज क्या करता है कि W1 प्लस B W2 भी W को बिलोंग करता है। अगर कोई यानी कि सबसेट सब स्पेस है तो फिर वो ये कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई करती है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो हमारे पास कंडीशन थी उसके बाद हम उसको यूज़ करते हुए देन वी कैन राइट एज ए W1 प्लस B W2 बिलोंग्स टू U। फिर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए ना, ये वाली जो चीज़ है ये A B ये F को बिलोंग कर रहे हैं, ये W1 W2 जो है ये U को भी बिलोंग कर रहे हैं और ये W को भी बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इतनी चीज़ इसके लिए ये इतनी चीज़ को देखें, ठीक है, और फिर इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, अगर U सब स्पेस है तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A W1 प्लस B W2 बिलोंग्स टू W। ठीक है, और क्योंकि ये सब स्पेस है। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फिर हम दूसरा पेयर इसके साथ बनाएंगे। ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि A W1 प्लस B W2 बिलोंग्स टू W बिकॉज U एंड W आर सब स्पेसिस। तो इसलिए हम ये वाली चीज़ लिख सकते थे। तो अगर हम लिख सकते थे तो फिर हमने यहाँ पर इसको लिख लिया ऐसे कि A W1 प्लस B W2 बिलोंग्स टू U एंड A W1 प्लस B W2 बिलोंग्स टू U। अब देखें कि
ये वाली चीज़ सेम चीज़ इसको भी बिलोंग कर रही है, सेम चीज़ इसको भी बिलोंग कर रही है। इसका क्या मतलब होगा, ये चीज़ इसकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगी। अगर ये चीज़ इसकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करती है तो आपने पढ़ा हुआ है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो भी चीज़ इसको बिलोंग करती होती है, जिसको बिलोंग कर रही है, वो सब स्पेस होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू है वो क्या होगा, सब स्पेस होगी वी की। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी। जैसे अब हमने वहाँ पर 2 सब स्पेसिस ली थी और उनकी इंटरसेक्शन को हमने प्रूव किया है कि वो सब स्पेस है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी की बेशक नंबर ऑफ़ 3 नंबर ऑफ़ सबसेट ले लें और 3 नंबर ऑफ़ सब स्पेसिस ले लें और उनकी इंटरसेक्शन को कह दें कि वो सब स्पेस है, तो ये आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी, तो आप वही वाला थ्योरम यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमने लास्ट पीछे किया है। हमने वहाँ पर 2 सब स्पेसिस यूज़ किए हैं ना, उनके इंटरसेक्शन से हमने प्रूव किया है कि वो भी एक सब स्पेस आती हैं वी की, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने 3 या 4 सब स्पेसिस लेकर खुद इसको सॉल्व करना है तो आप वैसे भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, सम ऑफ 2 सब स्पेसिस। 2 सब स्पेसिस को सम करने से क्या आता है, उनको कैसे सम किया जा सकता है, या उनको जब हम सम करेंगे तो सब स्पेसिस के जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के होंगे। ठीक है जी, लेट यू एंड डब्ल्यू बी 2 सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी। यू और डब्ल्यू जो हैं ये दोनों क्या हैं, ये सब स्पेसिस हैं वेक्टर स्पेस वी की। तो डिफ़ाइन यू जमा वी, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली इस टाइप के होंगे, यू स्मॉल यू प्लस स्मॉल वी सच डैट यू जो है वो कैपिटल यू को बिलोंग करता है और जो स्मॉल डब्ल्यू है वो कैपिटल डब्ल्यू को बिलोंग करता है। इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे। आपने जब भी यू जमा डब्ल्यू में से एलिमेंट उठाना है तो आपने उसको ऐसे ही लिखना है, यू जमा डब्ल्यू, ये वाला जो एलिमेंट होगा वो इसका होता है और ये वाला जो एलिमेंट है वो इसका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूँ, चले मैं ये ले लेती हूँ, ए बिलोंग कर रहा है यू जमा डब्ल्यू को। इस सेट को मैंने कह दिया कि ये जो ए है ना ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ए किस टाइप का होगा, ए इस टाइप का होगा ना, ए इज़ इक्वल टू यू वन प्लस डब्ल्यू वन, वेयर जो यू वन है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वेयर यू वन बिलोंग्स टू यू और डब्ल्यू वन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये हम लिखेंगे इधर। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट आप इसमें से लेंगे तो उसको हम ऐसे ही इसी नोटेशन में लिख सकते हैं। चलें, अब ये थी एक डेफिनेशन के 2 सब स्पेसिस का सम करें। ठीक है, तो उनके वो भी एक सब स्पेस ही होती है, ये हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको उसने ये बताया हुआ है कि जो यू जमा डब्ल्यू है जो कि दोनों सब स्पेसिस हैं, उनमें एलिमेंट्स जो हैं वो उस सेट में किस तरह के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ यू एंड डब्ल्यू आर द सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी देन, अब हमने शो करना है कि जो हमने यू जमा डब्ल्यू लिया है वो भी एक सब स्पेस ही है वी की कंटेनिंग, और दूसरी इतनी बात तो ये होगी कि वो सब स्पेस है यू की। दूसरी बात हमने यही करनी है कि ये जो सब स्पेस आएगी यू जमा डब्ल्यू, उसमें शो करना है कि ये दोनों यू और डब्ल्यू दोनों को कंटेन करती है, यानी कि ये एक स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो कि इन दोनों को यू और डब्ल्यू दोनों को कंटेन करती है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे 2 चीज़ें प्रूव करनी है। पहली चीज़ तो ये कि यू प्लस डब्ल्यू को हमने सब स्पेस प्रूव करना है, वो हम चाहे अपना फर्स्ट स्टेप क्राइटेरिया यूज़ कर लें या फिर हम 2 स्टेप क्राइटेरिया यूज़ करके प्रूव कर लें सब स्पेस। और दूसरी चीज़ हमने ये प्रूव करनी है कि जो यू और डब्ल्यू हैं वो दोनों किस में मौजूद हैं, वो इस यू प्लस डब्ल्यू में कंटेन करते हैं। ठीक है जी, अब हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, पहले जब भी कोई थ्योरम किया जाता है ना तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो लिखी जाती है वो ये लिखा जाता है कि आपको क्या चीज़ गिवन दी हुई है, और देन फिर क्या लिखा जाता है कि क्या आपने प्रूव करना है। उससे आपको बहुत ही हिंट मिल जाता है कि अब हमने इसको यूज़ करना है किसी तरीके से, जो चीज़ गिवन दी हुई है, देन फिर हम उसको यूज़ करते हुए अपने मेन रिज़ल्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सिंस यू एंड डब्ल्यू आर द सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी, ये हमें गिवन था कि यू और डब्ल्यू सब स्पेसिस हैं वेक्टर स्पेस वी की, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप क्राइटेरिया भी होल्ड करता है, ये 2 स्टेप क्राइटेरिया भी होल्ड करता हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमने शो क्या करना है, हम ये शो करना चाहते हैं कि यू प्लस वी डब्ल्यू जो है वो भी क्या है, सब स्पेस है वी की। ठीक है, अच्छा
अब मैंने चूँकि इसको सब स्पेस प्रूव करना है, तो मैंने क्या कहा था कि जब हम किसी भी सबसेट को सब स्पेस प्रूव करते हैं तो हम उसमें से कोई से दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, कुछ एलिमेंट फील्ड में से लेते हैं और कुछ उस सबसेट में से लेते हैं जिसको हमने सब स्पेस प्रूव करना होता है। तो मैंने ये दो एलिमेंट ले लिए, V1 V2, किस में से लिए, U जमा W में से। अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी हम इसमें से U जमा W में से कोई एलिमेंट लेंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब होगा, जो V1 है वो किस शक्ल का होगा, वो इस शक्ल का होगा U1 प्लस W1। जो V2 होगा वो किस शक्ल का होगा, U2 प्लस W2। वेयर ये जो U1 है और ये U2 है, ये बेसिकली इस कैपिटल U को बिलोंग करेगा, और ये जो W1 है और ये जो W2 है ये इस कैपिटल W को बिलोंग करेगा। यहाँ नीचे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब आपको V1 और V2 का अंदाज़ा हो गया है कि वो हमने अगर कैपिटल U प्लस कैपिटल W में से लिए हैं तो वो किस शक्ल के हैं, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, जब भी हम दो एलिमेंट उस सबस्पेस में से लेते, उस सबसेट में से लेते हैं जिसको हमने सबस्पेस प्रूफ करना होता है, हम उन दोनों को जमा करेंगे, ठीक है। जब हम उनको जमा करेंगे तो फिर हम उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। हम टू स्टेप क्राइटेरिया से करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दो एलिमेंट जो हमने उस सबसेट में से लिए हैं उनको अंडर एडिशन जो है वो क्लोज प्रूव करना है, यानी कि हम उन दोनों को जमा करेंगे और ये शो करेंगे कि उन दोनों की जमा जो है वो भी कैपिटल U प्लस कैपिटल W में जाती है। तो फिर हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है सब स्पेस की। फिर हम दूसरी कि किसी एक एलिमेंट को U प्लस W के साथ मल्टीप्लाई करें और वो भी U प्लस W में चला जाए, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये इसने टू स्टेप क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया है सब स्पेस के लिए, तो फिर U प्लस W सब स्पेस है। तो बेसिकली हमने यही काम करना है। तो हम V1 प्लस V2 करेंगे, V1 की जगह पे V1 की वैल्यू, V2 की जगह पे V2 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब हमें पता है इतनी बात कि जो V1 और ये जो V1 और W1 है, U1 प्लस W1, U2 प्लस W2, ये सब स्पेसेस U और W के एलिमेंट्स हैं। तो ये V के भी एलिमेंट्स होंगे और इसमें अबेलियन लॉ होल्ड करता है, ठीक है, क्योंकि V जो है वो अगर वेक्टर स्पेस है तो वो अंडर एडिशन अबेलियन लॉ उसमें होल्ड करता है। तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। W1 को इधर लिख दिया मैंने और U2 को मैंने इधर लिख दिया। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, U1 प्लस U2 प्लस इंटू W1 प्लस W2। अब अगर आप देखें, जो कि हम जानते हैं कि U1 और U और W जो हैं वो दोनों क्या हैं, वो V की सब स्पेसिस हैं। अगर ये V की सब स्पेसिस हैं तो ये जो U1 प्लस U2 है ये U कैपिटल U में चला जाएगा ना फिर, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस। और ये जो W1 और W2 है ये W कैपिटल W में चला जाएगा बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस, क्योंकि वो सब स्पेसिस हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि ये दोनों किस में चले गए, इसमें चला गया, ये किस में चला गया, इसमें चला गया। तो फिर ये अब पूरी चीज़ किस में जाएगी, फिर ये पूरी चीज़ इसमें नहीं चली जाएगी, U प्लस कैपिटल W, क्योंकि जो एलिमेंट U प्लस कैपिटल W में जाता है वो किस तरह का होता है कि उसमें ये वाला पोर्शन U में जाता होता है और ये वाला पोर्शन W में जाता होता है। तो ऐसे ही है, आपका ये पोर्शन U में जा रहा है, ये पोर्शन W में जा रहा है। तो ये है किसके बराबर, ये बेसिकली V1 प्लस V2 के बराबर है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो V1 प्लस V2 है वो किस में बिलोंग कर गया, कैपिटल U प्लस कैपिटल W में। यहाँ से आपके पास एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन कैसे हमने सेटिस्फाई करनी है, हमने एक एलिमेंट ले लिया A फील्ड में से और U1 मैंने ले लिया कैपिटल U में से और W1 ले लिया मैंने कैपिटल W में से, ठीक है। देखें, अब U अगर सब स्पेस है तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करता होना है। वो कौन सी होनी है कि A को U1 से मल्टीप्लाई करें तो वो U को ही बिलोंग करता है। ये उसकी गिवन कंडीशन की वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और दूसरी कंडीशन क्या थी W के लिए, वो भी यही होनी है ना, AW1 जो है वो कैपिटल W को बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि सब स्पेस की दूसरी कंडीशन है ये, और W जो है वो सब स्पेस है। तो इसका क्या मतलब हुआ अब कि अगर ये वाली चीज़ इसको बिलोंग कर रही है, ये चीज़ इसको बिलोंग कर रही है, तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं AU1 प्लस AW1 इज़ इक्वल टू, इसमें से हम A कॉमन ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं U1 प्लस W1। तो अब क्या ये चीज़ इसको बिलोंग कर रही है U प्लस कैपिटल W को, कैसे भला, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट था वो तो इसमें चला जाएगा, ये एलिमेंट फील्ड का होता है। तो हम यहाँ से
डेफिनेशन की तरफ पहुंच जाएंगे जो u प्लस w की जो दूसरी डेफिनेशन थी सब स्पेस प्रूव करने के लिए, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली डेफिनेशन थी, कंडीशन थी, वो भी हमारी सेटिस्फाई होगी। देखिए वही बात जो मैंने आपको बताई है, a u1 किया है प्लस a u2 किया है, ठीक है, और a दोनों में से कॉमन ले लिया, ये एलिमेंट आ गया। ये एलिमेंट किस में जाना चाहिए होता है? ये एलिमेंट उस सबसेट में जाना चाहिए होता है जिसको आपने सब स्पेस प्रूव करना होता है। तो अगर आप देखें तो ये एलिमेंट उसी का ही है, u प्लस w का ही है, और आप इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ किस में चली जाएगी? ये u प्लस w में चली जाएगी, ठीक है। हैंस बाय यूजिंग द टू स्टेप क्राइटेरिया ऑफ द सब स्पेस, फिर अब जो हमने टू स्टेप क्राइटेरिया से इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? u प्लस w इज़ अ सब स्पेस ऑफ v। अब आधा पोर्शन तो इसका सॉल्व हो गया है कि ये सब स्पेस है। अब हमने क्या शो करना है कि ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है या फिर ऐसी सब स्पेस है कि u भी उसमें u जमा w में कंटेन करता है और v भी u जमा w में कंटेन करता है। अब देखें कि जो भी चीज़ हमने कंटेन करवानी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये शो करवाना है कि जो u है वो कंटेन करता है u प्लस w में, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका एक एलिमेंट लूँगी, ठीक है, और शो करूँगी कि वो इसको बिलोंग करता है। तो अगर कोई इसका एलिमेंट इसको बिलोंग कर गया, इसका क्या मतलब होता है कि ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे। अब देखिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया है u, जो कि मैंने कैपिटल U में से लिया है। तो एक एलिमेंट मैंने ले लिया 0, जो कि मैंने कैपिटल W में से लिया, और चूँकि वो उसमें बिलोंग करता है इसीलिए हम ले सकते हैं 0W में से। 0W में क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि W सब स्पेस है, और अगर वो सब स्पेस है तो फिर आप नोटिस करें तो वो वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और अगर वो वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसकी पहली कंडीशन ये थी कि जो W होता है वो अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप होता है, और अगर वो अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप होता है तो फिर उसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी मौजूद होगी, और अगर एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है तो फिर हम 0W में से ले सकते हैं, ठीक है। तो U तो मैंने कैपिटल U में से लिया है, लेकिन W मैंने ज़ीरो मैंने W में से लिया और उन दोनों को जमा किया है। अब देखिए अगर U में 0 जमा करते हैं तो फिर U ही आएगा ना, और ये जो U है ये किसको बिलोंग कर रहा है? U जमा W को। हमने U कहाँ से लिया था? हमने कैपिटल U में से लिया था। वो पहुँच कहाँ गया? U प्लस W में। तो अगर वो U प्लस W में पहुँच गया, इसका क्या मतलब हुआ? U सबसेट हो गया, सबसेट हो गया सॉरी U प्लस W का, ठीक है। यही काम हमने W के लिए करना है कि हमने W में से एक स्मॉल w ले लेना है, ठीक है, और u में से हमने 0 ले लेना है। वही सेम आर्गूमेंट कि हम u 0 जो है वो u में से क्यों ले सकते हैं। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो फिर जो w है वो u प्लस w की फॉर्म में लिखा जाएगा, उसको बिलोंग करता होगा। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि जो w कैपिटल w है ये इस u प्लस w का सबसेट हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा है, दस u प्लस w इज़ अ स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग बोथ u एंड w। ये आपका पूरा थ्योरम था, ठीक है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि लेट u एंड w बी सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस v। ये दोनों सब स्पेसिस हैं वेक्टर स्पेस v की। अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, सॉरी एक उसमें 0 वाला एलिमेंट आए इसकी इंटरसेक्शन में, देन फिर ये जो u जमा w है इस कॉल्ड द डायरेक्ट सम ऑफ u एंड w एंड इट्स रिटन एज दिस वन। फिर इसको हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट सम है u और w का, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं u और प्लस का साइन लगा के और उसको सर्कल लगा देना उसके लिए, ठीक है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर स्पेस v जो है उसको हम डायरेक्ट सम बोलते हैं इन दोनों सब स्पेसिस का, अगर वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है। पहली कंडीशन ये कि दोनों सब स्पेसिस का उनको जमा करें तो वो v के बराबर आ जाए, और दूसरा कि उनकी इंटरसेक्शन लें तो वो आपको एक 0 एलिमेंट दे इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो ये वेक्टर स्पेस के डायरेक्ट सम होने की डेफिनेशन है।